यू आर प्रॉपर ब्यूटिशियन आप करी थी क्यों ये एकदम से हाथ इतनी खूबसूरत बनाते बनाते रुक गए? अब ना एक्चुअली ये नहीं है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया. आई डू वर्क एज अ फ्रीलांस हेयर डिज़ाइनर. I do rent a chair on different places like it's an international school. यहाँ पे उनकी एक ब्रांच खुल गई है पिवट पॉइंट के नाम से. मैं वहाँ करती हूँ. बट ये हुआ कि कोविड में मुझे अपने सैलून को थोड़ा बंद करना पड़ा. मैंने 1 साल उसको चलाया जब मुझे लगा कि यार अब ये टू मच हो गया है. बिकॉज मेरे एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह चाहिए थी, उनके घर चल रहे थे और वो 1 साल मेरे साथ बगैर किसी क्लाइंट के बगैर, तो वो बहुत ही टाइम ऐसा था. एंड देन माई कजन्स एंड माई फैमिली लिव्स अब्रॉड. उन्होंने जो डरा दिया कि कोविड कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये कभी. और अच्छा वैसे हुमा जी बात सही है बनीता, लगता था कभी नहीं जाएगा. वो लाइफ ऐसी स्टैग्नेंट हो गई थी बिल्कुल कि आप यकीन करें कि हमने उस दौर में जितनी भी मेड्स थी मासियों को सबको निकाल दिया. और मासी बड़ी आपने वैसे और उसके बाद अली ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने वो कपड़े धोता था, झाड़ू पोछा, कुछ उसके काम बांधे हुए थे, कुछ मैंने बांधे हुए. मेरा बच्चा उस वक्त बहुत छोटा था तो मैं जरा अरहाम को देखती थी और अली घर की सफाई. इतना साइको, इतने नफसियाती हो चुके थे कोविड के दौर में कि बस कोई ना कोई काम चाहिए था करने के लिए. क्योंकि वो टाइम था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूबर्स बन गए, टिकटॉकर्स बन गए. हुमा जी बिजनेस लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिए और वो फ्लरिश कर गए. यस लोग एंड मतलब फेमस हो गए. आपको पता है सोशल सेलिब्रिटीज नाउ. एग्जैक्टली जब हम जिस दौर में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था उसमें ऐसा जितना सोशल मीडिया का कोई दौर ही नहीं था. कोविड का वो जो 2 साल थे ना उसमें लोग बदल गए. चालाक लोग थे, उन्होंने तो अपनी लाइफ जो है ना फटाफट उन्होंने कहा यही टाइम है. और आप ना ये यकीन करें कि बिजनेस भी चेंज हुए. सैलून बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गए. लोगों ने होम सर्विस शुरू की. लड़कियां ही होम सर्विस के लिए जो भेजी थी वही करने लगी. आप सही कह रही हैं उमा जी. एक सैलून चलाना, एक पूरा स्टूडियो चलाना, इट्स अ बिग टाइम थिंग. यार आपको पता है क्या होता है, आपके एम्प्लॉइज को लगता है रिस्पांसिबिलिटी. हाँ बिल्कुल. और आपके एम्प्लॉइज को लगता है कि यार बॉस के पास पैसा है. बिल्कुल सही कह रही हैं. हमारे पास नहीं है. और क्या पता उनको अंदर के हालात. आप इतने अच्छे कपड़े शपड़े. अच्छा मैं अक्सर कोई ना ये चाहिए था मुझे आज शो पे. अक्सर मैं कहीं जाऊं और अपना ना तो मैं बंदे को कुछ सब्जी लेने को फ्रूट लेने, तो मैंने कहा देखिए मेरे स्टाइल पे मेरे कपड़ों पे नहीं जाना. आपने मुझे सस्ता ही फ्रूट देना है. अल्लाह की कसम मैं भी ये करती हूँ. पता है क्या होता है हुमा जी, गाड़ी पे नहीं जाना. अच्छा आपके साथ ही होता है कि अब आप बाजार जाएं तो कहते हैं बाजी आप तो टीवी पे आती हैं ना. अच्छा अगर वो ना पहचाने ना और अगला कोई साथ खड़ा हो यूं करने लगे, मैं कहती हूँ बिल्कुल ना बोलिएगा, ये महंगा कर देगा. मैं तो वैसे इतनी कंजूसियां से लेती हूँ कपड़ा. बिल्कुल चुप हो जाए. हमको पता है बाजी आप टीवी पे आता है. मैंने कहा ये तो पहले से पता है. कोई मुझे पूछे तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी शक्ल की मिलती भी कोई आती बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा. अच्छा अब चूंकि मेरा हुलिया इतना होता है, ट्रैक सूट पजामा पहना हुआ नीचे. मैं तो खैर मेकअप के बगैर जाती हूँ ना तो मुझे लोग मुझे पहचानते हैं, पर इतना नहीं. पर मुझे कहते हैं नहीं हमने आपकी आंखों से और आपकी आवाज से पहचान लिया. आप तो वही है मॉर्निंग शो में आती थी पता. मैंने कहा अरे मेरी हमशक्ल कजन है वो ही आती. तुमने मुझे सस्ता ही देना है. नहीं और आपको पता है ना बनीता का एक और शौक भी है कि हर जगह खड़े होकर बिरयानी खाना शुरू हो जाती है. आपको नहीं बात है तो आपको बताएंगे. ये बिरयानी वाली बात नहीं पता तुम्हारी. बनीता के नाम के साथ बनीता का सरनेम बिरयानी. बनीता बिरयानी. मैं तो रिक्शों में बैठ के मैंने बिरयानियाँ खाई हुई है. अपना बहुत सारे यहाँ पे कराची में ले लो किसी स्पॉट का नाम. ये इनको और अच्छा क्योंकि आज हम बात करें हुमा जी. नहीं अब तो इसी तरह की बातें चलेंगी हमारी. बिरयानी पे चलेंगे. और ऑर्गेनाइज करना घर को, घर की चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सुपरवाइज करना. मतलब अब मैंने इनके हाथ के खाने तो खाए हैं. अच्छा यस. अब वो ना समझिएगा कि हम बड़ी को बड़ी आप लोगों ने घर गृहस्थी बुलाया हुआ है अपने भाई. एक एनुअल लंच होता है, ब्रंच होता है. मौजम के घर पे अदनान आते हैं लंदन से. ये दे आर गुड फ्रेंड्स. दे आर इनका एक पूरा क्लैन है और ये उसमें इनका ग्रुप बना हुआ है. उधर ये लाती हैं मजे मजे के खाने. वो तो घर में बने होते हैं यार सारे घर. अब मुझे बताएं कि ये शौक पहले से था? यू वर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन? अब देखो मैं अपना ज़ोडिएक की बात करूंगी. मैं हूँ वर्गो. वर्गो जो होते हैं ना, और जो वर्गोस होते हैं ना उनको घर में बिखरी हुई चीजें और अच्छा वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर वक्त ना. खिलारा बिल्कुल पसंद नहीं. तो और यकीन करो अगर मैं कोई चीज़ खरीद के लाई, उसका डब्बा अगर खूबसूरत है, लाइक ज्वेलरी का डब्बा, लोगों के घर से वो आती है ना आज तो वो जो निकाह के बाद बटते हैं बिद और इनविटेशंस और बेबी पैदा होने के डब्बे, मिठाइयों के डब्बे, वो कितने क्यूट होते हैं डब्बे, है ना. बहुत अब तो लोग स्पेंड करते हैं उन पे. तो मैं वो डब्बे रख लेती हूँ. फिर उसमें छोटे छोटे स्विचेस,
टेलीफोन की वायर्स, मतलब आप उनको चार्जर्स, यूटिलाइज कर लेती हो। जी जी, वो सारे लगा के फिर रख लेते हैं। अब मैंने अपनी सारी, मेरी जो मेड है उसको भी मैंने बताया हुआ है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक स्विच आएगा, इसमें चार्जर्स आएंगे, इसमें तुमने मेरे इयरिंग्स डालने हैं, हाउ ऑर्गेनाइज्ड। और ये जो नहीं होती इयरिंग्स के नीचे लगाने वाले स्टॉपर्स नहीं, ये ये तो अलग बात सच थैली में डाल के छोटे Purpose डब्बों होते में। हैं ऐसे। अच्छा हाँ, तो ये और करती नहीं, हैं इस तरह मैंने करके रखा।